तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पे। तो चलिए फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए, कॉपी कलम उठा लीजिए और फिर से हम एक नए वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके लाइट, जो कि क्लास 10 का इसमें हम लोग चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं। अगर अभी तक आपने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जाकर पीछे वाली वीडियो भी देख लें, ताकि आपको लाइट वाला चैप्टर पूरे अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वाले वीडियो में लाइट से चैप्टर से कुछ कवर किए थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस या महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो भी था। तो पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। बट प्रकाश के परावर्तन कुछ नियम होते हैं, आज उसी नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि प्रकाश जब किसी अपारदर्शी चिकने तल पर गिरता है या टकराता है तो वह उससे टकराकर उसी माध्यम में दूसरे मार्ग से वापस जाता है, और इसी पूरे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, तथा जो किरण जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और उनके बीच में एक लंब खींचा होता है जिसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। दोस्तों, अभिलंब खींचने से आपतित किरण परावर्तित किरण दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें दो कोण बनते हैं, जिसको आपतन कोण बोलते हैं और परावर्तन कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश के क्या नियम होते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन तो पढ़, लेकिन प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं, आज हमको वही पढ़ना है। तो चलिए, प्रकाश परावर्तन के नियम। साथियों, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो नंबर 1 होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो नंबर 1 क्या होता है? तो साथियों, पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। साथियों, पहला नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि यहाँ साइड हम थोड़ा बना दे रहे हैं, यानी कि एक कोई अपारदर्शी तल है, इस पे कोई प्रक्रिया आती है और जाती है, बीच में अभिलंब है। ठीक साथियों, तो ये क्या होता है कि ये तल जो होता है उसके ऊपर, यानी एक ही तल में आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी और अभिलंब भी, तीनों एक ही तल पे हैं। यानी इसको मानते हैं माध्यम 1, इसको मानते हैं माध्यम 2। यानी ये क्या है? M1 M2, यानी माध्यम 1 ये माध्यम 2 है। और बीच में क्या हो रहा है? एक परावर्तक तल है जो कि दो भागों में बांट रहा है। तो ये क्या हुई? आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखते हैं, नियम नंबर 2, आपतन कोण
कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। हाँ बच्चों देखो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आपतन कोण को कोण आई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को कोण आर से दिखाते हैं। तो दोनों बराबर होते हैं तो बीच में क्या लगा देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे क्या हुई, दो नियम कंप्लीट हो गए। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ चित्र में। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये कोई अपारदर्शी तल है और इस पे क्या होता है, प्रकाश किरणें आती है, टकरा कर वापस जाती हैं और ये क्या बीच में विलंब खींच देता है। तो ये देखिए, ये क्या है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये क्या है, अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में है, यानी यहाँ से तीनों क्या है, एक ही तल में ऊपर के ही हैं, ठीक है। और ये क्या है, अभिलंब है। दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोण ये बनता है और यहाँ पे कोण ये बनता है, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब ये अभिलंब खींचते हैं बीच में तो इनको और इनको दोनों बराबर भागों में बांटता है। तो इसको हम लोग कोण आई से दिखाते हैं और इसको हम लोग कोण आर से दिखाते हैं। और यही जो क्या लिख दे रहे हैं, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। यानी ये आपतन कोण और ये क्या है, परावर्तन कोण। यहाँ पे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो गाइज इससे कुछ संबंधित प्रश्न भी आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं लोग क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो और साथ में बगल वाले आइकन को प्रेस करके उसके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हो आप लोग शेयर करिए, ताकि आप जैसे जिनके पास कोचिंग करने के लिए, स्कूल जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं, वो लोग क्या करें, हम लोग के सेल्फ स्टडी के माध्यम से सबको ये संदेशा पहुंच जाए कि हाँ यूट्यूब पे कोई ऐसी कोचिंग चलती है जहाँ पे सब कुछ फ्री में होता है और एकेडमिक क्लासेस चलती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं कि यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण को दोस्तों किससे दिखाते हैं, कोण आई से। यदि आपतन कोण का मान 60 अंश है तो परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो, ठीक है। यदि आपतन कोण का मान, कोण आई है 60 अंश है, तो परावर्तन कोण को कोण आर से दिखाते हैं, का मान ज्ञात करो। तो चलिए साथियों सबसे पहले इसमें समझा लेते हैं कि इसमें जो इसके फार्मूले या जो सूत्र होते हैं क्या होते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान कितना है, 60 अंश है। तो आपतन कोण आई से दिखाते हैं, इसके बराबर हम लोग क्या करते हैं, 60 अंश बराबर कोण आर।
यही मान मिल जाता है किसका, परावर्तन कोण का। तो लिख देंगे क्या कि कोण R बराबर 60 अंश। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तो साथियों दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है चित्र से संबंधित है, यानी कि ये चित्र दिया हुआ है हमारा और इसमें तो साथियों ये दो चित्र हमारा दिया हुआ है और इसमें दिया है कि कोण I ये है और ये क्या कोण R है। तो दिया है दोस्तों कि कोण I प्लस कोण R बराबर 60 अंश, जिसमें कोण R का मान 30 अंश दिया हो तो कोण I का मान ज्ञात करना है। तो साथियों इसमें दिया क्या कि कोण I प्लस कोण R का मान 60 अंश है और कोण R का मान 30 अंश है, तो कोण I का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लगाते हैं कैसे, देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखिए यहाँ पर लिख देंगे क्या, कोण I प्लस कोण R बराबर 60 अंश और यहाँ पे R का मान क्या है 30 अंश। इस 30 अंश यहाँ पे रख देते हैं। तो कोण I प्लस कोण 30 अंश, ठीक, कोण I बराबर क्या होगा 30 अंश बराबर 60 अंश। तो कोण I बराबर क्या होगा 60 अंश माइनस 30 अंश, कोण I बराबर क्या होगा 30 अंश। ये मैं क्या होगा आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन को एक प्रकार से और लगा सकते हैं। इसमें दिया है क्या कि कोण R बराबर 30 अंश, तो जायज़ सी बात है कि साथियों जब एक कोण का मान बराबर होता है तो वही मान दूसरे कोण का भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कोण I बराबर 30 अंश दिया है, तो हम लोग जान जाएंगे कि जब परावर्तन कोण का मान 30 अंश है तो आपतन कोण का भी मान 30 अंश होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को यहीं से ही पकड़ सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना पूरा स्टेप बढ़ा दिया। तो साथियों इस तरह से हमने प्रकाश के परावर्तन को आज पूरी तरह से पढ़ लिया, उसके नियम को पढ़ लिया है, उसके सभी तत्वों को देख लिया है। यदि आपके मन में कोई और भी डाउट हो, कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ में जो बगल वाले बेल का आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहे, कभी मिस ना हो पाए। तो साथियों एक बात ध्यान रखना कि मन में ठान लो कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ अपने आप से करना है तभी वह होगा। ये नहीं कि हार के बैठ जाना है। एक दिन करिए नहीं होगा, दूसरे दिन करिए नहीं होगा, तीसरे दिन करिए नहीं होगा, चौथे दिन तो ज़रूर हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो हिम्मत मत हारिए, हम लोग के साथ लगे रहिए और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग ज़रूर अपने आप एक बोर्ड में अच्छा खासा नंबर ज़रूर पाओगे। बस हमारे साथ नियमित लगे रहिए, जो भी हम देते हैं उसको नोट्स बनाते रहिए, ठीक साथियों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए और अपने साथियों में खूब अधिक से अधिक जितना भी हो सके शेयर कीजिए। तो जय हिंद साथियों।